हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने प्रभु की बेटे बेटियां इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजनसी में प्रभु के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर आज बड़ी आशीष और बरकत देगा, क्योंकि आप अपने कीमती समय को प्रभु को दे रहे हैं। आप यानी परमेश्वर को जो हिस्सा टाइम का बनता है वो दे रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करेगा आपके जीवन में। और प्रभु का धन्यवाद करें जो सृष्टि का रचयिता उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, उसका धन्यवाद करें कि ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा, ये दिन हमें दिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जो बेटी बेटियाँ, बुजुर्ग, जवान जो भी इस चैनल पर आकर प्रार्थना सुन रहे हैं, जो परीक्षा में है यानी सताव में, पीड़ा में, कष्ट में, कोई सहारा नहीं है, परीक्षा से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आज परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा और आपको उत्साहित करेगा, आपको बल और शक्ति देगा, क्योंकि यहोवा हमें बल देता है, यहोवा हमें सामर्थ्य देता है अपने वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यानी ये वचन ही परमेश्वर है। जब इस वचन को हम क्लेम करते हैं, बोलते हैं, जिस समय जिस वचन की हमें ज़रूरत है उस समय बोलते हैं, तो वो वचन हमारे काम करने लगता है, यानी हमारे अंदर जीवित हो जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और वचन बोलते हैं तब होता है। वचन अपने आप काम नहीं करता, जब बोलेंगे तब काम करेगा, अंगीकार करेंगे तब काम करेगा। आज जो भाई बहन परीक्षा में है, परीक्षा की घड़ी में है, यानी उन्हें उनके सारे रास्ते बंद है, या बीमार है, या घर में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश चल रहा है, तो आज इस वचन को आप सुनेंगे, इस प्रार्थना को सुनेंगे, तो परमेश्वर आपको उस परेशानी से निकालेगा, उस परीक्षा की घड़ी से निकालेगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को यानी वचनों को अपने हृदय में लिया है, प्रार्थना सुनी है, वचन सुना है, तो आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करके दिखाएगा, परीक्षा से बाहर निकालेगा आपको। आमीन। जैसे हम वचन को देखते हैं, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और 18 नंबर वचन में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। ये वचन हमें उत्साहित करता है, बल देता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। लिखा है, ये अपने वचन के द्वारा आपको और हमें सबको, जितने बेटे बेटियां वचन को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, उन्हें बल देता है। लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, यानी प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी तो उसने दुख उठाया, तो उसे पता है यीशु मसीह को कि दुख क्या चीज़ है, दुख कैसा है, दुख कैसे सहा जाता है। यीशु मसीह को इस बात का पता है, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। जिन भाई बहनों की आज परीक्षा है और वो प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, प्रार्थना में रहता है, उपवास करता है और परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तो उस व्यक्ति की भी वो प्रभु यीशु मसीह सहायता कर सकता है। सहायता जिनकी परीक्षा होती है उनकी सहायता करता है। जो परीक्षा में पड़े हैं, चाहे आप अपने पाप करने के बाद परीक्षा में पड़े हैं, चाहे आपकी परीक्षा शैतान लेने के लिए आया है, जब आप खराई से चलते हैं, पवित्रता से चलते हैं जैसे अय्यूब की तरह, तो परमेश्वर आपको यानी निकालेगा परीक्षा से, सहायता करेगा, यानी निकास बनाकर रखेगा, रास्ता बनाकर रखेगा आपके बाहर निकलने के लिए परीक्षा से। जो परमेश्वर के वचन को पकड़े रखता है, बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य और लिखा है 3:10 के अंदर, प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा। यानी प्रभु वहाँ उस वचन में बोला है, मैं सहायता करूँगा। इस वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को थामे रखता है, अपने हृदय में रखता है, वचन को याद रखता है, वचन पर चलता है, थामे रखता है, तो उसकी मैं सहायता करूँगा, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा। जब इंसान परीक्षा में पड़ जाता है तो उसको प्रभु उस समय परीक्षा में बचा कर रखता है। जब वचन आप थामे रखते हैं, वचन को
पकड़े रखते हैं, यानी वचन रूपी तलवार को आप साथ में रखते हैं, तो परमेश्वर आपको भी परीक्षा के समय में बचाएगा, सहायता करेगा। आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त परमेश्वर की हजूरी में हैं और परीक्षा में चल रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा इस वचन से आपको बचाएगा। चाहे कितने ही दुख में क्यों नहीं चल रहे हैं, चाहे आपके ऊपर इतनी पीड़ा आ गई है कि आप सहन नहीं कर सकते, तो आज परमेश्वर उस परीक्षा से बाहर निकालेगा, बचाएगा, आपकी सहायता करेगा। आपको हो सकता है कोई विरोध कर रहा है, हो सकता है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हो सकता है केस मुकदमे हुए हैं, हो सकता है आपके घर के ही खुद के घर के खिलाफ हो गए, यानी परमेश्वर आपको बचाए रखेगा। जब तुम धीरज को, परमेश्वर के वचन को थामे रखा है धीरज से, तो आपको परमेश्वर परीक्षा की घड़ी में बचाएगा। यानी वचन कहता है कि उसकी भी परीक्षा हुई थी, उसको पता है जिसकी आज परीक्षा है उसे परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। यानी आज वचन क्या कहता है, सहायता करेगा आपकी, आज परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। यानी आप देख सकते हैं पाप की वजह से दाऊद परीक्षा में पड़ गया, परमेश्वर ने उनकी सहायता करी जब वो वचन को थामे रखा, वचन को लिया, वचन बोलता गया, प्रभु के सामने घुटने टेके, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण किया। पाप किया था तो भी उसने क्षमा कर दिया। आप देख सकते हैं अय्यूब को पता था वचन का कि मुझे मुंह से कैसे बोलना है, मुझे परमेश्वर के वचन बोलने हैं, तो वो वचन बोलता गया। अय्यूब कोई गलती नहीं की, अपने मुंह से परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगाया, यानी वचन को नहीं तोड़ा, परमेश्वर के वचन को अय्यूब थामे रखा। तो अय्यूब को परमेश्वर ने परीक्षा से बाहर निकाला, यानी उस परीक्षा से जो इतनी परीक्षा आज तक किसी ने नहीं सही है, ऐसी परीक्षा में अय्यूब पड़ा था और उस परीक्षा से परमेश्वर ने बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को थामे रखा धीरज से परमेश्वर के वचन को थामे रखा। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं उसको परीक्षा के समय में बचाऊंगा, सहायता करूंगा। तो अय्यूब की भी परमेश्वर सहायता की, वही परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा। आप देख सकते हैं दानियल को शेरों के म्यान में डाल दिया गया था, घूरे में डाल दिया शेरों के, और उसे धधकते हुए भट्टे, आग के भट्टे में डाल दिया था दानियल को। तो उसकी परमेश्वर उसने उसकी सहायता की, धधकते भट्टे से उसे यानी निकाल लिया, शेर के म्यान से निकाल लिया, जीवित निकाल लिया, उनके बाल भी जले नहीं। क्यों? क्योंकि जो दानियल था परमेश्वर के वचनों को थामे रखा था। दानियल परमेश्वर के वचनों को थामे रखा था। शद्रक मेशक अबेदनगो सब इन लोगों ने वचनों को थामे रखा था। और जब वचन को थामे रखा तो परमेश्वर ने वादा किया है तू धीरज से परमेश्वर के वचन को थामे रखेगा तो मैं तुझे बचाऊंगा। प्रकाशित वाक्य कहता है परीक्षा की घड़ी में मैं बचाता हूँ। दानियल को बचाया, उसके दोस्तों को बचाया परीक्षा की घड़ी में। हो सकता है ऐसी भी आपकी परीक्षा चलती हो तो वही परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। जब आप उस वचन को धीरज से थामे रखा है तो मेरा परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको, आपके परिवार को, आपके घर घराने को, आपके बच्चों को परमेश्वर बचाएगा। जो पवित्र जन है, जो धर्मी जन है, उसको आज अपने पवित्र वचन के द्वारा बचाएगा। चाहे आप जहाँ से भी प्रार्थना सुन रहे हैं, जहाँ से भी, जम्मू कश्मीर से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, या पंजाब से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, बम्बई से हैं, विदेश से हैं, जहाँ से भी आप प्रार्थना को सुन रहे हैं और परीक्षा की घड़ी आई है तो आज परमेश्वर दानियल की तरह आपको बचाएगा। शेरों के मुंह बंद कर देगा, यानी उस शैतान का मुंह बंद कर देगा जो परीक्षा लेकर आप पर आया है, उसका मुंह बंद करेगा। परमेश्वर आपको बचा लेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को थाम में रखा है
तो प्रभु ने वादा किया है परीक्षा के समय मैं उसको बचाऊंगा। आकाश और धरती टल जाएंगे, परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। यानी ये वचन प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। आपके घर पर, आपके परिवार पर वो कभी विपत्ति नहीं आने देगा। आपके घर पर कभी विपत्ति नहीं आएगी, आपके बच्चों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी, आपके माता पिता पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। जब आप परमेश्वर के वचन को थामे रखा है तो इस घड़ी वादा किया है कि मैं परीक्षा के समय बचाऊंगा। तो आज जितने बेटे बेटियां हैं उन सबको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बचाएगा। वो वादा किया है, कोई मनुष्य का वादा नहीं है, ये परमेश्वर का वादा है। जो सृष्टि आकाश बनाया, धरती आसमान सब कुछ बनाया, धरती में जो कुछ है उसको और समुद्र में जो कुछ है उसको सबको बनाया है। वो जो कोई उसके वचन को थामे रखेगा धीरज से, तो परीक्षा के समय उसने वादा किया मैं बचाऊंगा, क्योंकि वो जानता है जिसकी परीक्षा हुई है तो वो खुद की परीक्षा हुई है, तो वो जानता है कि आपको सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणा निधान, दयालु परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, आदि अंत, पहला आखिरी, अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ बनाने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने पूरी नाइट संभाल के रखा, पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा सबको, मेरे देश नगर को, परिवार को। प्रभु जी, जितने बेटे बेटियां आपके चरणों में बैठकर अजूरी में आकर वचन को सुनते हैं उन सबको आपने बचा कर रखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये दिन दिखाया प्रभु जी, बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को प्रभु जी ये पवित्र दिन दिखाया। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु जी जितने लोगों ने अपने हृदय को खोला है, जहाँ से इस प्रार्थना को सुना जा रहा है प्रभु जी, उन सब को प्रभु जी आज अपने वचन के द्वारा संभाल के रखना मेरे परमेश्वर। आज का वचन आपने दिया है, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आज ये निराश नहीं, हताश नहीं, उदास नहीं प्रभु जी, आज ये खुशियाँ मनाए, क्योंकि तू अपने वचन के द्वारा आज इनको बचाएगा, उस परीक्षा की घड़ी से निकालेगा। चाहे वो 20 दिन से चल रही है, चाहे 3 साल से चल रही है, चाहे 2 साल से चल रही है, चाहे 1 साल से चल रही है, परमेश्वर आज इन बेटे बेटियों को सबको बचाएगा जितने प्रभु की हाजिरी में आकर प्रार्थना सुन रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, आज इन बेटे बेटियों को बचा ले प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ इन बेटे बेटियों को तेरी संगति में जोड़ने के लिए प्रभु जी, इस समय देने के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये वचन प्रभु जी तलवार जैसा है। ये तलवार जैसा वचन प्रभु जी आज उस शैतान को ख़त्म करेगा जो इनकी परीक्षा लेने के लिए आया है, इन्हें परीक्षा में डालने के लिए आया है प्रभु जी, इन्हें शर्मिंदा करने के लिए आया है, इसको लज्जित करने के लिए आया है प्रभु जी। उस शैतान को परमेश्वर इस तलवार जैसे वचन से तू नाश करेगा। आज प्रभु जी जितने बेटे बेटियां हैं, चाहे व्हील चेयर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर पड़े हैं प्रभु जी, व्हील चेयर पर है और प्रभु जी बेड पर पड़े हैं प्रभु जी, बहुत दुखी है, लाइलाज बीमारी डॉक्टरों ने बताई है, कोई इलाज नहीं बता रहे हैं प्रभु जी। आज इस परीक्षा की घड़ी से बाहर निकालिए प्रभु जी, परीक्षा की घड़ी से बाहर निकाल लीजिए प्रभु, अपने पवित्र वचन के द्वारा ऐसा होने दीजिए। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेंगे प्रभु जी। जो प्रार्थना में डिस्टर्ब करती है अंधकार की शक्तियाँ आउट हो जाइए, यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करता हूँ। हे गंदी आत्माओं, यीशु के नाम से दूर हो जाओ। जो प्रार्थना के समय में डिस्टर्ब कर रही है अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां आज इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं और प्रार्थना में प्रभु जी विपत्तियाँ डाल रही है, गंदी आत्माएं, अंधकार की शक्तियाँ, वो दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, आज जितने बेटी बेटियां आए हैं और जो बीमारी में पड़े हैं, चाहे कैंसर है, चाहे शुगर है, माइग्रेन है, थायराइड है, अल्सर का रोग है, बीपी का है, दमे की आत्मा है, काला पीलिया है, जो पित्ते में पथरी है, पित्ते की थैली में प्रभु जी कैंसर है या शुगर है, आँख में प्रभु जी एलर्जी है, मोतियाबिंद है, हाथों में प्रभु जी बाव के आत्मा है, गंठिया रोग है, जो गंठिया बाव, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां चली जाए। हे मेरे परमेश्वर, बवासीर की आत्मा है इनके शरीर में, वो गंदी आत्मा अभी इसी वक्त निकल जाए। जो लहू बहने का रोग है वो चला जाए, पायरिया का रोग चला जाए, दांतों का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, मुंह की एलर्जी चली जाए,
आंखों की एलर्जी चली जाए यीशु के नाम से, नाक का निजला वो चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बाल का झड़ना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, जिनकी हड्डियां टूटी हुई है वो हड्डियां जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हड्डियां हील हो पाए, कमर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, पेनिसिलिन की नाड़ का दर्द यीशु के नाम से चला जाए, कमर जो डिस्क का प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चली जाए वो बीमारियां। हे मेरे परमेश्वर, एक एक जन को छू और चंगा करे, क्योंकि तू अपने वचन के द्वारा प्रभु जी चंगा करता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी इन्हें परीक्षा की घड़ी से निकाल ले, जो बार बार प्रभु जी दुआयां लेते हैं, बार बार हर पूरे महीने में दुआयां चलती है, वो दुआयां बंद हो जाए यीशु के नाम से। जो किडनी में पानी भरता है वो यीशु के नाम से आज से वो भरना बंद हो जाए। फेफड़ों का रोग चला जाए यीशु के नाम से, फेफड़ों की एलर्जी चली जाए यीशु के नाम से। बच्चों का जो फिड्स पड़ते हैं, निमोनिया होता है, वो चला जाए यीशु के नाम से। निमोनिया की आत्मा को मैं डांटता हूँ, बच्चों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, इनका बहरापन चला जाए, कान का दर्द चला जाए, सिर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। आधे सिर का दर्द हो रहा है, वो दर्द की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गले का रोग चला जाए, गर्दन का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूँ बीमारी निकल जाए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तूने कोड़ा खा लिया इसीलिए हमने चंगाई पा ली है। हे मेरे परमेश्वर, ये बेटे बेटियां अब इस वक्त चंगे हो जाए तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे प्रभु कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। आज ये वचन इन बेटे बेटियों के जीवन में पूरा 100 गुना फल लेकर आए, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु तेरे वचन कभी ना टलेंगे। आज तेरा वचन पूरा हो जाए, आज ये परीक्षा से बाहर निकल जाए। तो वचन के द्वारा प्रभु जी इन लोगों को जो झुके हुए हैं, जो अंधे हैं, अंधों को आंखें दे, झुके उनको सीधा खड़ा कर, बीमारों को चंगा करे। ये वचन पूरा होने दे प्रभु जी, ये वचन पूरा होने दे, वचन के द्वारा ऐसा होने दे। बीमारों को तू चंगा करता है। आज प्रभु जी सब लोगों को मैं आपके चरणों में लेकर आया हूँ, और इन लोगों को बीमारी से बाहर निकाल, परीक्षा से बाहर निकाल। इनके घर में जो उपद्रव, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, जो नशे की आत्मा बार बार काम करती है, वो दुष्ट आत्मा से प्रभु जी छुड़ा ले। और इन बेटे बेटियों को प्रभु जी झुके हुए हैं सीधा खड़ा कर दे प्रभु जी, इनकी शर्मिंदगी को दूर कर दे। जो प्रभु जी गरीबी डाल रखी है शैतान ने, उस गरीबी से प्रभु जी छुड़ा ले। हे महान परमेश्वर, आज उन एक्सीडेंट की आत्मा से प्रभु जी इन लोगों को छुड़ा ले प्रभु जी। कोई एक्सीडेंट की आत्मा इनके पर कार्य न करने पाए प्रभु जी। किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा इनके घर में तांडव न करने पाए। वो घर में तांडव करने वाली दुष्ट आत्माओं मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से वचन के द्वारा बांधता हूं। मत्ती 18 की 18 आयत में लिखा है, जो पृथ्वी पर बांधोगे उस स्वर्ग में बन जाएगा। आज वो दुष्ट आत्मा बांध दी जाए, जो इन बेटे बेटियों के खिलाफ, जितने प्रार्थना सुने उनके खिलाफ, मेरे खिलाफ जो भी कार्य करना चाहती है, उस शैतानी आत्मा को मैं बांध देता हूँ। हर शैतानी आत्मा नाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो परीक्षा लेने के लिए आई है, कोई इब्लीस की आत्मा, कोई लूसाफिर की आत्मा, जो भी इन्हें तंग करने के लिए आई है परीक्षा लेने के लिए, वो गंदी आत्मा जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इन बेटे बेटियों को छोड़ो और निकल जाओ, आउट हो जाओ यीशु के नाम से। जिनके रिश्ते टूट गए हैं, जिनकी प्रभु जी शादियां टूट गई है प्रभु जी, और रिश्ते प्रभु जी वापस बना प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, इनके घरों में शांति दे और रिश्ते प्रभु जी बन जाए। कोई दुष्ट आत्मा इनके रिश्ते को तोड़ने न पाए। तेरे वचन के द्वारा ऐसा होने दे, क्योंकि प्रभु जी तू परीक्षा से बाहर निकालता है, क्योंकि इन लोगों ने तेरे वचन को थामे रखा है। इसीलिए प्रभु तूने कहा है मैं परीक्षा के समय में बचाऊंगा। तो आज बेटे बेटियों को बचा ले प्रभु, इस परीक्षा के घड़ी में आज इन बेटे बेटियों को बचा ले। आपका वचन पूरा होने दे मेरे खुदा, आज का वचन पूरा होने दे प्रभु जी। आज ये बेटे बेटियां बचाया जाए। हे महान परमेश्वर, जिनके काम बंद पड़े हैं प्रभु जी, जिनके काम रोक दिए गए हैं, जिनकी पढ़ाई रोक दी गई है, जिनका बिजनेस रोक दिया गया है, जिनके कोई भी काम है, चाहे मकान के काम है, चाहे घर के ज़मीन के काम है प्रभु जी, जो भी काम है यीशु के नाम से आज ओपन हो जाए और परीक्षा से बाहर निकाल लीजिए प्रभु जी। जो ज़मीन लेना चाहते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी सहायता करता कि प्रभु जी ये प्लाट ले पाए, अपने घर बना पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जिनके घर में प्रभु जी प्लाटों के या ज़मीन के लड़ाई झगड़े वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ, तो अपनी शांति प्रभु जी इन बेटे बेटियों के घर में भेज दे मेरे परमेश्वर। अपनी शांति तूने कहा मैं अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, तो अपनी शांति प्रभु जी इन बेटे बेटियों को आज दे, क्योंकि आपने कहा है मैं परीक्षा की घड़ी में बचाऊंगा उसको।
आज प्रभु जी इन बेटे बेटियों को बचा ले उस परीक्षा की घड़ी से। हे महान परमेश्वर, आज जिन लोगों ने प्रभु जी तेरे राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरा कर, किसी चीज़ की कोई गट्टी न होने दे प्रभु जी। हर एक गट्टी को पूरा करने वाला परमेश्वर तू है, तू जिंदा खुदा है, तू सामर्थ्य परमेश्वर, तू दयावंत परमेश्वर। आज तेरे वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों को सबको छू ले प्रभु जी। मैं सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। सुनील कुमार जी है प्रभु जी, सुमन मायल है, सुनील है, सुनील इनकी है, माया है, चुनी लाल जी है, सरिता है, अमित है, साइमन है, अनुग्रह है, सिल्लो है, अश्विन जी है, रोहित है, हरुराम जी है, मुनि देवी है, शिव कुमार है, विष्णु है, सुमित्रा है, सुबिता है, सुबित्रा जो जम्मू कश्मीर से है, ज्योति बजाड़ है, सुमन है, रामदेव, सरोज, प्रीति, राजेंद्र जी, पिंटू, संजू, माया, सुमा, सुशांत, बैरूसी, खेमचंद जी, मंजू कालवा है प्रभु जी, कलावती, बलराम जी, ललिता, चिंकू, हरलालपुरी प्रभु, देवराज जी है, सबको प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। नथुराम जी को, आशीष को, राजकुमार जी को, सरोज को, काव्या को, गोठवाल को, ईश्वर जी को, मीना, निमलेश को, सुमन को, डूंगर जी को, रणजीत जी को, प्रभाती को, महेंद्र, ममता, सरिता, सुरेश जी को, पंकज को, पुष्पा को, मंगी, धर्मपाल जी, संतोष बजाड़ को, सुमित कुमार, मधु, सुरेश जी, पवन कुमार को, जीवराज जी को, कमला, प्रहलाद जी को, विकास सिंह है जो राजेंद्र जी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी। इन सब लोगों को छू और ब्लेस कर, कोई इनके शरीर में रोग न रहने पाए। आज प्रभु जी तो अपने हाथों से छू ले, जिस प्रकार प्रभु जी पतरस की सास को छुआ, वैसे जिन जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं प्रभु जी, इन सबको छू ले। संतरों को, रीना को, संदीप जी को, सुमित्रा को प्रभु जी, सुबिता को आप छू लीजिए प्रभु। मंगेश, मनफूल को प्रभु जी, विनोद, मोहन जी, संजू, ताराचंद जी, विद्या, सुलोचना, शंकर जी, रामजस जी, अन्नू, पंकज, पद्मा, इंद्राज जी, शारदा, गुंजन, राधिका, बिमला, संगीता, जगदीश जी, गिरधारी जी, शारदा, पूनम, सुमित्रा, कन्या, कन्यालाल, बाउर जी, अमित, जानना जी, सुरेश जी, माया, ममता, नरेंद्र जी, पाल जी, रेखा और प्रभु जी, जवाला, रोशनी, और मता, सीता, बजरंगलाल, मनोज जी, प्रियंका, सोन जी, संपत, कविता, सुरेश, रामलाल जी, रोशनी, बालचंद, मोनिका, प्रियंका, अनिल, मुकेश, राजेंद्र जी, जीतू, ख्याली जी, मंगीलाल जी, रामकृष्ण जी और प्रभु जी, रतन लाल जी, प्रभु इन सरोज को, इन सब को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। राम न्यास को जो विदेश से हैं प्रभु, इनको प्रभु जी, इनके परिवार को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, सुरक्षित करता हूँ प्रभु। कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें छूने न पाए। जैसे प्रभु जी दानियल को आपने बट्टे में से बचाया, दधकते हुए बट्टे के अंदर से बचाया, परीक्षा की घड़ी में बचाया, आज इन लोगों में परमेश्वर किसी भाई बहन की परीक्षा है तो इन लोगों को बचा लीजिए उस परीक्षा से। और प्रभु जी आपने वादा किया वो पूरा कर दीजिए, क्योंकि सैन्य से बाहर परीक्षा में आप नहीं पढ़ने देंगे। आज ये बेटे बेटियां सब बचाया जाए, ये परीक्षा में न पढ़े। ये वचन आज इन लोगों के जीवन में काम करे प्रभु जी, जिनके नाम भी नहीं लिए गए हैं प्रभु जी, एक एक जन को बचाओ, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके पत्नी को, पति को, परिवार को, घर घराने को, पशुओं को, खेती बाड़ी को, सबको बचा ले प्रभु। इनके बिजनेस को आप बचाइए प्रभु जी। जो विदेश जाना चाहते हैं प्रभु जी, इन लोगों को प्रभु जी तू सहायता कर, इन लोगों की सहायता कर, ताकि प्रभु जी इनके सहायता हो, ताकि हर एक चीज़ कोई गट्टी न होने पाए, जिस प्रकार इजरायलियों को किसी प्रकार की कोई गट्टी ना हुई। और आपने कहा कि जवान सिंह को गट्टी हो सकते, परंतु युवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की गट्टी ना होगी। जो विदेश जाना चाहते हैं प्रभु जी, इनकी सहायता करें, इन्हें किसी चीज़ की, पैसों की या डॉक्यूमेंट की, कोई चीज़ की गट्टी ना होने पाए प्रभु जी। जो बच्चे प्रभु जी पढ़ रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, ये पढ़कर प्रभु जी बड़े अधिकारी बने, क्योंकि तूने कहा था तेरे बेरियों पर तेरी संतान बड़े अधिकारी होंगे, धर्मी जन के संतान बड़े अधिकारी होंगे, पराक्रमी होंगे प्रभु जी। ये वचन पूरा होने दे प्रभु। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं प्रभु जी, ये पराक्रमी हो प्रभु जी, बड़े अधिकारी बने। जो प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजिए जॉब के लिए प्रभु जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु जी, इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, आशीष कर मेरे प्रभु। तेरा हाथ इनके सर पर आए प्रभु, बड़ी गवाही हो। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु जी ये प्रार्थना सुने, इनके जीवन में बड़ा काम करके दिखा प्रभु जी। जो विदेश से प्रभु जी, जिनके काम बंद पड़े हैं वो ओपन हो जाए यीशु के नाम से। जिनकी सैलरी नहीं मिली है वो सैलरी मिल पाए प्रभु जी। वचन में लिखा है कि मैं तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा प्रभु जी। इन लोगों ने प्रभु जी
राज्य में बोया तो मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अन्न धन बढ़ा दे, क्योंकि तेरे वचन को पूरा किया है। तूने कहा तेरी कमाई खाने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो नाश हो जाएगा। प्रभु जी, इनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए, ये खुद अपनी कमाई खाने पाए। हे मेरे परमेश्वर, जिनके जन्मदिन है उन्हें बड़ी आशीष दे प्रभु जी, लंबी आयु दे। तेरा हाथ है जो धन महिमा वाला और दीर्घायु वाला, वो इनके पर हाथ रख दे। इनके हर साल प्रभु जी खुशियाँ भरा हो मेरे प्रभु जी, उत्तम हो रही है प्रभु जी, आत्मा में और पवित्रता में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्रता में तेरी सच्चाई में बढ़ते जाए और फलवंत होते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु इस प्रार्थना को सुने, इन लोगों को सेवकाई में प्रार्थना में बहुत आशीष दे, बढ़ा प्रभु जी, ये बढ़ते जाए, आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। आज मेरा विश्वास है कि इन लोगों को तुम